नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे घर की नजर दृष्टि दोष निकालना। कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्तियों को, मनुष्यों को, पक्षियों को नजर जरूर लगती है, हमें भी जरूर लगती है, जिसको हम नेगेटिव वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको उसका ईर्ष्या की वाइब्रेशन कहते हैं। उसी प्रकार जब लिविंग ऑब्जेक्ट को जब होती है, उसी प्रकार नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को पर एक नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाती है, उसको भी हम कहते हैं नजर दृष्टि दोष। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति विशेष हमारे जीवन में आते हैं और वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, चाहे वो हमारे मित्र हो, रिलेटिव हो, या कोई भी हो, चाहे सगे संबंधी ही क्यों ना हो। कई बार वे आते हैं हमारे घर पे, हमारा घर देखते हैं, या हमारी प्रगति से, हमारी तरक्की से ईर्ष्या से वशीभूत होकर अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ जाते हैं, या उनको ये विचार धारणा आ जाती है कि इसका तो कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा रिलेशनशिप है। और वो जो थॉट प्रोसेस उनके घर पे वो जब आते हैं, हमारे घर देखते हैं, तो हमारे घर पर एक नेगेटिव वाइब्रेशन की आभा छा जाती है, एक ऑरा बना देते हैं नेगेटिव वाइब्रेशन की। उसको हम कहते हैं नजर दृष्टि दोष। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि ये नजर दृष्टि दोष ना केवल मनुष्यों को अपितु पक्षियों को तक नजर दृष्टि दोष लगती है, जो कि लिविंग ऑब्जेक्ट है। हम सब लिविंग एंटिटी है। उसी तरह नॉन लिविंग एंटिटी, चाहे कोई एक वस्तु ही ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, तो घर तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा एक इमोशंस रहता है, जिसके अंदर बहुत जागृत वाइब्रेशंस रहती है हमारे घर के अंदर में। और इसीलिए उस घर की जब एक जागृति अवस्था और अच्छे से प्राप्त करने के लिए हम ग्रह वास्तु दोष, ग्रह वास्तु पूजा, ग्रह प्रवेश पूजा कराते हैं, ताकि उस घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन रहे। अब कई कबार पूजा पाठ करने के बावजूद भी कुछ नेगेटिव लोग आने के कारण, मैंने कहा, वो नेगेटिव वाइब्रेशन और बढ़ जाती है, और उसका फलस्वरूप आपके घर में बीमारी, झगड़े, कलह, कोर्ट मैटर्स, और अनबन हो जाना पति पत्नी के बीच में, या घर परिवार में ही आपस में मतभेद बहुत ज्यादा हो जाना, छोटी छोटी बात पे झगड़ा शुरू हो जाना, और आपसी रंजिश की भावना बढ़ जाती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि लोगों की जब बुरी दृष्टि आपके घर पर भी पड़ती है, तब भी ये विचार, तब भी ये सारी समस्याएं आती है। तो उस उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल उपाय जो मेरे मेंटर श्रीमान डॉक्टर राजेंद्र जैन उन्होंने दी थी, और जिसको मैंने कई बार आजमाई है, जब से मैंने उनसे सीखा है ये बहुत कुछ वास्तव में। उन्होंने ये पवित्र विद्या में से ये एक सरल विधान हम सबको प्रस्तुत किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भी जो शुभचिंतक हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, मेरे जो विचारक हैं, जो भारतीय पद्धति को अपनाते हैं, दर्शन शास्त्रों को अपनाते हैं, वे जरूर इस नजर दृष्टि दोष का उपयोग करेंगे और अपने घर से नेगेटिविटी बाहर निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। पहले आपको इसमें सामग्री जो चाहिए वो है, सामग्री से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ सावधानियां। जैसे ये नजर दृष्टि दोष अ, जब ये क्रिया करे, तब कोई महिला या लड़की ना करे, क्योंकि जब ये नजर दृष्टि दोष की उसारा हम करते हैं, जिसको उतारा भी बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात में, मध्य प्रदेश तरफ उसको उसारा कहते हैं। तो यह उसारा या उतारा प्रयोग कोई महिला या लड़की ना करे, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा खींच के उनके शरीर में, बिकॉज महिलाएं स्वभावतः बहुत ही सेंसिटिव होती है प्राकृतिक रूप से, तो उनके अंदर नेगेटिविटी जल्दी से खींच के लेके आती है जो उसारा हम करते हैं। तो कृपा करके ये उसारा कोई लड़की या महिला ना करे। यदि आपके घर में कोई सारी लड़कियां ही लड़कियां हो, महिलाएं हो, तो किसी पुरुष वर्ग से जो आपके शुभ चिंतक हो उससे कराए, या आपके जो ब्राह्मण है या वास्तु कंसल्टेंट है उससे कराए, पर आप कृपा करके ना करें। आप यदि महिला है तो ये प्रयोग ना करें। दूसरा, यह प्रयोग केवल पुरुष ही करे, और वह भी घर के मुखिया हो तो अति उचित है। अगर घर के मुखिया ना हो उपलब्ध, उसके एब्सेंट में उनका बेटा, उनका भांजा, जो घर के मुख्य सदस्य ही हो वही करे। और ये प्रयोग किसी भी शनिवार को, रविवार को, या मंगलवार को, इन तीनों में से कोई एक दिन का चयन करें। अच्छा रहेगा शनिवार के दिन शुरुआत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी हो, तो आपको चाहिए यह एक दिन का प्रयोग 3 बार, 3 दिन कर दिए, शनिवार, रविवार और मंगलवार, तीनों ही दिन कर सकते हैं। पर
एक ही बार में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो केवल शनिवार या केवल रविवार या केवल मंगलवार को ही करें, तब भी आपको बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट प्राप्त होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रयोग का वो है, उसारा केवल सूर्य स्वर में ही करें। अब सूर्य स्वर क्या है? यानी आपकी जो दाहिनी दाहिनी राइट साइड की जो नॉस्ट्रिल जब चलती है उसमें से श्वास प्रवाह चलता है, तो उसको सूर्य स्वर कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड की जो नॉस्ट्रिल की जो ब्रीदिंग पैटर्न चलती है उसको हम ईड़ा या चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो इसमें जब सूर्य स्वर, चंद्र स्वर नहीं पर सूर्य स्वर, राइट साइड की नॉस्ट्रिल जब आपकी चल रही हो तभी करें। और उसमें भी संभव हो तो वायु तत्व। अब ये वायु तत्व, क्योंकि स्वर विज्ञान के अंतर्गत पांच महाभूत, पंच महाभूत आते हैं: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। तो उसके लिए आप मेरा जो पॉडकास्ट है, मेरा जो चैनल पर ही आप पॉडकास्ट के लिस्ट में जाके चेक कीजिए, वीडियो लिस्ट में, उसमें मैंने स्वर विज्ञान का, लॉकडाउन में ही मैंने उसके बारे में पूरी एक कोर्स मैंने बना के रखी, तो उसमें मैंने पूरा बताया है। पर यदि आप वो पूरा देख ना पाओ तो वो कोर्स मैंने आपके लिए उपलब्ध किया है। फिर भी मोटे तौर पे बता दूं, जब भी आप वायु तत्व चलता है दाहिनी नाक से, तभी आपकी तिरछी, आपकी स्वर चलती है, 45 डिग्री नीचे स्लैंट में जाती है। ये उसका एक प्रमाण है, ये एक नाप है कि आपका वायु तत्व शुरू हो चुका है। तो सूर्य स्वर में, वायु तत्व में ही ये उसारा प्रयोग करें। और यदि श्रेष्ठतम तो यही रहेगा कि तिथि और वार को जोड़कर ये प्रयोग किया जाए। जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, इनमें से जब शनिवार, रविवार या मंगलवार आ जाता है ये कॉम्बिनेशन में, तभी यह प्रयोग करें। तो इन तिथि युक्त शनि, रवि या मंगलवार हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। तो सोने पे सुहागा रहेगा। तो क्योंकि वो रिक्ता तिथि मानी जाती है, तो इन रिक्ता तिथियों में, क्योंकि रिक्ता यानी कि वैक्यूम, और सूर्य स्वर में वायु तत्व हम करते हैं, इसका मतलब वायु यानी बाहर फेंकता है। ठीक है, तो हमको चाहिए कि इस नेगेटिविटी को हमारे शरीर से नहीं, हमारे घर से भी बाहर निकले। इसीलिए सूर्य में वायु तत्व और रिक्ता तिथि पर ही इसका उपयोग करें। ये इसका विधान है, सरल सरल सा। और ये सारी सावधानी आपको करनी है। और एक और बात जो इसमें मैं डालना भूल गया, सातवां पॉइंट, वो है समय। समय, इसमें तीन समय त्रिकाल संध्या कहा गया है। सूर्योदय यानी जो सनराइज होता है अर्ली मॉर्निंग, भारत में तो 6 और 6:30 के बीच में हो जाता है। ठंडियों में थोड़ा लेट होता है, लेकिन अभी तो गर्मी चल रही है, तो तकरीबन यहाँ मुंबई में तो हम देखते हैं कि तकरीबन 6:30 के आसपास हो ही जाता है सूर्योदय। आप अपने शहर का सूर्योदय देखें। सूर्योदय का समय ना मिले तो सूर्यास्त पर भी आप कर सकते हो। और तीसरा, त्रिकाल संध्या के अनुसार आपका जो मध्याह्न समय रहता है 12 बजे के आसपास, तब भी आप कर सकते हो ये विधान। तो आपने देख लिया कि तिथि आती है चार, नवमी, चतुर्दशी, उसमें मंगल, शनि और रविवार का योग हो। और समय की बात करें तो त्रिकाल संध्या, सूर्योदय या सूर्यास्त या मध्याह्न 12 और 1 के बीच का, ये योग आपको इन्हीं कॉम्बिनेशन में करना है। उसके पश्चात हम आगे देखते हैं सामग्री क्या लगेगी। सामग्री, इसमें पहला जो सामग्री है वो है कपूर पात्र, जिसमें हम जो कपूर आरती करते हैं भगवान की, वो कपूर पात्र। या फिर आप कपूर पात्र रख सकते हो, या ये आपके लिए संभव ना हो तो एक आता है मिट्टी का पात्र। ठीक है, जैसे ये मैंने इसमें वीडियो में मैं बता रहा हूँ, यहाँ मिट्टी का पात्र, वो आप ले सकते हैं। दोनों में से जो आपके लिए संभव हो वो आपको लेना है, क्योंकि इसके अंदर हम नींबू रखेंगे, बहुत सारी सामग्री। और उसके बाद आपको और अगला सामग्री में चाहिए 5 बड़े रसदार नींबू। ठीक है, 5 बड़े रसदार नींबू चाहिए। और उसके बाद अगली सामग्री जो आती है वो आती है लौंग, जिसको लवंग भी कहते हैं। अब लवंग तकरीबन मैंने यहाँ 50 लिखे हैं, जो कि केवल 25 ही चाहिए। हर नींबू में हमको 5 लवंग वर्टिकली इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा 25 और डाल दिए, कभी कभार 2 फूट जाते हैं। और लवंग में ये ध्यान रखें कि फूल बत्ती वाला लवंग हो, उसमें फूल प्रॉपरली होना चाहिए, जैसे इसमें इमेज में दिख रहा है वैसे फूल वाला होना चाहिए। फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगली सामग्री जो लगती है इसमें, वो लगती है भीमसेनी कपूर। मैंने इसमें लिखा 100 ग्राम, क्योंकि आपका मकान कितना बड़ा है उसके आधार पे आपको कपूर रखना है। क्योंकि इसमें जब हम उतारा करेंगे तब कपूर जलते रहना चाहिए नींबू के ऊपर। और बहुत बार बड़ी जगह रहती है तो जल्दी से
नींबू के ऊपर जो कपूर जल्दी वो जल्दी बुझ ना जाए, इसलिए आप अपने एरिया के अनुसार कपूर सामग्री रखें। छोटा सा अगर एरिया है, मान लो 400 500 स्क्वायर फीट का, तब तो 100 ग्राम कपूर काफी हो जाता है। फिर आप अपने एरिया के हिसाब से कपूर एक्स्ट्रा संभाल के रखिएगा, और जब उसारा शुरू कर दीजिए तो साथ में व्यक्ति रखिएगा जो उसारा करे, उसके बाजू में ही जो चलते रहे उसके साथ में। और जैसे ही कपूर बुझ जाए उस नींबू के उसारे के अंदर में, तो कपूर ऐड करते रहे, वो अग्नि जलती रहनी चाहिए उसारा जब हम करते हैं। तो भीमसेन कपूर आप मात्रा अपनी जगह के अनुसार रखिए। मिनिमम 100 ग्राम तो चाहिए एक 400 500 स्क्वायर फीट के मकान के लिए। तो ये हो गई एक और सामग्री। उसके बाद हमें चाहिए इसमें सुई, जो बड़ी वाली सुई रहती है, ठीक है, वो सुई आपको रखनी है। क्यों रखनी मैं आपको बताऊंगा। एक सुई होनी चाहिए। और अंत में आपको इसके साथ साथ में चाहिए 4 रस्ते की धूल, तकरीबन 50 100 ग्राम बहुत हो जाएगी। जो घर में आपको नेगेटिविटी है, जहाँ से आपको नेगेटिविटी हटानी है, उसके नजीक में ही 4 रस्ते होने चाहिए। जितने नजीक में 4 रस्ते उतना ज्यादा अच्छा। वहां के 4 रस्ते की धूल आप लीजिए। अगर धूल ना मिले तो ठीक है, लेकिन मिल जाएगा तो और भी अच्छी है। ना मिले तो आपके पास की ही जो धूल रहेगी, घर के पास की ही, पर 4 रस्ते की धूल मैं ज्यादा उपयुक्त मानता हूँ इसके लिए। और वो धूल एक मुट्ठी या 100 ग्राम जितनी लेके आइए। ये एक सामग्री चाहिए इसमें। और साथ ही साथ आपको चाहिए एक माचिस का डब्बा, जो कपूर जलाने के लिए। और अंतिम में आपको फिर अब मैं बताऊंगा कि हाँ, जब आप शुरुआत करें इस विधान का, विधान ये है कि पहले 5 नींबू ले, उसमें आपको छेद करना है। और छेद करके नींबू के अंदर ऐसे 5 लवंग, फूल बत्ती वाला लवंग, टूटा हुआ फूल नहीं होना चाहिए, लवंग प्रॉपर होना चाहिए, वो अंदर इंसर्ट कर देना है। जैसे मैंने इमेज में यहाँ दिखाया है, इस तरह से आपको करना है। और एक वीडियो आप देख लीजिए, मैंने 4 5 सेकंड का वीडियो बनाया कि आपको क्या करना है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि वो नींबू के अंदर में आपको सुई सुई इसलिए मंगाई है कि नींबू के अंदर आपको सुई डालनी है ताकि वो छेद बना रहे। और यदि आपका हाथ इतना अच्छा है तो आप डायरेक्ट लवंग में अंदर डाल सकते हैं, वो जाता नहीं है। नींबू की जो लेयर होती है काफी थिक रहती है, तो इसलिए सुई से उसको अच्छे से छेद कर दीजिए। और उसमें वर्टिकली नींबू के अंदर आप 5 ये लवंग डाल दीजिए, फूल बत्ती वाला, जैसे ये यहाँ मैंने बताया है। और अब जब नींबू के अंदर आप लवंग डाल दो, उस पर थोड़ी 4 रिश्ते की थोड़ी हल्की हल्की सी धूल धूल आपको डाल देनी है, जो आपके मकान के पास की होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए हर नींबू के ऊपर जब आप धूल लग दे, एक एक बड़ा भीमसेनी कपूर का एक एक बड़ा टुकड़ा हर नींबू के ऊपर रख दीजिए, जैसे कि यहाँ इमेज में बताया है। और उसके बाद फिर क्या करना है। अब विधान अब शुरू होता है, मुख्य विधान। आपको चाहिए कि नींबू के ऊपर रखे भीमसेन कपूर को जलाए, और जलाकर आपको खड़े हो जाए। और घर का जो ईशान कोण है, जिसको ईशान्य कोण भी कहते हैं, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वहां नॉर्थ ईस्ट पर आप खड़े हो जाए। और वहां से ये पात्र अपने हाथ में लीजिए। जो कि मैं बता रहा हूँ कि पात्र हाथ में लेंगे तो गर्म बहुत लगेगा। हो सके तो अगर मिट्टी का पात्र ले रहे हैं तो इस थाली के अंदर इस मिट्टी के पात्र को रख दें, और वो थाली अपने हाथ में पकड़े, क्योंकि इसमें जो ज्वालाएं निकलेगी काफी बड़ी निकलती है। तो संभाल के उसारा कीजिएगा घर से, क्योंकि बहुत बार घर में कपड़े, पर्दे, वायर्स आते हैं, वो कभी लपेटे में ना आ जाए, वो आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है कि ये मिट्टी के पात्र को किसी थाली में रख दे, बड़ी वाली थाली। और उसके अंदर रखकर एक कपड़ा भी रखे, नैपकिन या ऐसे रुमाल रख दी, जिससे आपके हाथ गर्म ना हो जाए थाली पकड़ते हुए भी। और उसके बाद आप कपूर जलाएं, और अपने घर के या कार्यालय, आपकी फैक्ट्री या आपके ऑफिस या घर मकान जो भी है या प्लॉट है, उसके आपको 3 चक्कर लगाना है। और ध्यान ये रखना है कि चक्कर आपको इसलिए दीवार से सटक कर नजीक में ही, बिल्कुल नजीक में ही, बाउंड्री पर, दीवार पर या बाउंड्री वॉल है अगर आपकी प्लॉट की, या फ्लैट है या फिर घर है, बंगलो है, तो उसकी बाउंड्री वॉल पर, अगर बंगलो है तो बाउंड्री वॉल पर। और यदि आपका घर ही फ्लैट सिस्टम ही है, तो आपको बाउंड्री पर ही, घर की दीवार की बाउंड्री से ही पूरे ये आपको उतारा करना, वहां से नजदीक में ये ज्वालाओं को लेके जाने पर। अगेन आई वॉन्ट यू कि आपको इतना ध्यान रखना है इस उतारा करते वक्त, घर के कपड़े, पर्दे, कुछ कागजात अगर वह बाउंड्री पे हो वो साइड में से हटा ले, ताकि ये अग्नि की ज्वाला जब बड़ी होती है तो वहां से आग लगने की चांसेस बहुत हाई रहती है। ये आपको ध्यान रखना है।
तो आपको जो उसारा के लिए नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करते हुए क्लॉकवाइज आपको जाना है और 3 चक्कर अपने अपनी जगह की लगानी है। आपको 3 बार चक्कर लगाकर आपको वापस नॉर्थ ईस्ट में आ जाना है। पर ये आपको ध्यान रखना है कि 3 चक्कर लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सांस बाहर फेंकती रहनी है। सूर्य स्वर चलेगा आपका और दाहिनी नसों श्वास चलती रहेगी और उससे सांस बाहर फेंकते हुए आपको ये उसारा करना है। सांस को बाहर क्यों फेंकते हैं? ताकि नेगेटिविटी को हमको हमारे घर से बाहर, हमारे वास्तु ऑफिस जो भी है हमारा फैक्ट्री, उससे बाहर निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 3 बार चक्कर लगा के वापस नॉर्थ ईस्ट में आ जाना है। अब क्या करना है, जब चक्कर लगाने के बाद ये जो नींबू पात्र है उसके किसी ऐसी जगह रख दे, क्योंकि ज्वालाएं बहुत बड़ी हो जाती है इन 5 नींबू में भी। उसको ऐसी जगह घर पे रख दे किसी की स्पर्श ना हो, किसी ऑब्जेक्ट का या मनुष्य का। जब वो ठंडी हो जाए पूरी तरह से, उसके बाद आपको चाहिए चौराहे पर, थोड़ी देर में ही चौराहे पर जाके उसको रख कर आ जाए। और घर पे रख के आकर पीछे मुड़ जब आए अपने घर की ओर, तब पीछे मुड़ कर ना देखे। कोई बुलाए तब भी ना पीछे मुड़ के देखे। और घर आकर स्नान कर लिए, ताकि यदि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही हो तो आप स्नान कर लोगे तो आपको अच्छा फील होगा, तो सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको अपना घर का उसारा करना है, ताकि जो नजर दृष्टि दोष आपके घर की या प्लॉट की लगी है वो आप स्वयं उतार सकते हो। ये बड़ा ही सरल प्रयोग है। आशा रखता हूँ इस छोटे से सरल प्रयोग से आपको अपने जीवन में सुविधाएं प्राप्त होगी। नेगेटिविटी निकलने के कारण आपके जीवन में सुख खुशहाली आए, यही शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। और यदि आप ये प्रयोग करते हो और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने ये उसारा किया एक दिन का और आपको कैसा अनुभव हुआ, उसके बाद घर में कैसे तरक्की हुई, कैसी नेगेटिविटी निकल गई, कैसे घर के कलेश बीमारी निकल गई। ये आप स्वयं ही एक ही हफ्ते के अंदर, कई कई बार तो मैंने किया है, वहां पर 24 घंटों में मुझे रिजल्ट मिला है इसी उसारे से। तो यह एक छोटा सा प्रयोग नींबू उसारे का जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके अगर कुछ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर, ताकि मुझे हौसला मिलता रहे ऐसे वीडियो में और भी बनाते रहूं। धन्यवाद।